जनता की आवाज़ रिपोर्टिंग मोनू गाजीपुर के साथ। खबर आपके गाजीपुर के जिले की, डंके की चोट पर और विवाद। मैं मोइनुद्दीन सिद्दीकी, नजर इंडिया, क्राइम रिपोर्टर उत्तर प्रदेश। भ्रष्टाचार मिटाओ, देश बचाओ आंदोलन। बकरीद स्पेशल ब्रेकिंग न्यूज में आप दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। हर साल की तरह इस साल भी गाजीपुर अति प्राचीन ईदगाह पर बकरीद की नमाज हुई मुकम्मल। प्रशासन रहा भरमरशील और मुस्तैद। इस दौरान कुछ बेहतरीन और यादगार तस्वीरें हुई कैमरे में कैद। आइए कुछ लोगों से करते हैं चर्चा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है भाई भाई। पंडित जी, ये गाजीपुर की पहचान है गंगा जमुना की। हर वर्ग के लोग आते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे अन्य त्यौहार। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? गाजीपुर में गंगा जमुना बरकरार है और यहाँ पे कभी भी लड़ाई झगड़ा कभी हुआ नहीं। मतलब मानवता सबसे बड़ी पूजा है। सबसे बड़ी पूजा है। एक दूसरे से हिंदू मुसलमान लड़े, कोई यहाँ पे न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है। हम सारे लोग एक परिवार हैं और परिवार में आपका खुशी होगा तो हमको खुशी होगा, हमारा होगा तो आपको खुशी होगा। आपका त्यौहार मेरा त्यौहार एक है। कुल मिला के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है भाई भाई। मानवता सबसे बड़ी पूजा। देखा जाए तो हर साल की तरह इस साल भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। इस दौरान स्टॉल वगैरह लगाए जाते थे, इस तरह स्टॉल नहीं है। क्या कहेंगे? होता है मगर गर्मी तो पड़ रही है ना। रखना चाहिए मगर नहीं रखते हैं तो भाई किसी का हो तो असमर्थता हो कहीं। प्रशासन की मुस्तैदी को क्या कहेंगे? प्रशासन की मुस्तैदी बहुत अच्छी रही और यहाँ के गाजीपुर जो जिला अधिकारी हैं ये बहुत सशक्त प्रहरी हैं। गाजीपुर का कोना कोना विकास और तरक्की के मार्गदर्शन को बढ़ चला है। सड़कों पे जो नमाज नहीं हुई उसके लिए क्या कहना चाहिए? इसके लिए भाई ठीक समाज गाड़ी घर लेके आ रहा है, जा रहा है, उससे ज़्यादा दिक्कत होता है, रुका होता है अंदर बहुत। यहाँ पर हमारे गाजीपुर के मुसलमान तो बहुत दिक्कत है, मतलब किसी को कोई परेशानी ना हो, चाहे एक टाइम में हो, चाहे 2 टाइम में नमाज, चाहे 3 टाइम में। आम जनमानस को परेशानी ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो। नमाज इसलिए ही होता है किसी की आत्मा को कुछ पहुँचा सकती, कोई पूजा या इबादत को कबूल नहीं करते ऊपर वाले। हुआ और सारे लोग 700 तरीका तहरीर से यहाँ शासन प्रशासन का सरकार का आज्ञा का पालन यहाँ पे लोगों ने किया। कोई इसमें किसी को दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेद भाषा चाहे अनेक। आइए कुछ और बंधु है। बाबू, क्या संदेश देना चाहो सामने को? क्या संदेश देना चाहो? हुआ और प्रशासन भी काफ़ी जो है बात को देखते हुए सब कुछ अच्छे से हुआ। मतलब कुल मिला के शांतिपूर्वक ढंग से शांतिपूर्वक हुआ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हर साल होता था हिसाब से हुआ, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, बड़े प्रेम और हकीकत के साथ बकरीद की नमाज की गई। अति प्राचीन ईदगाह विशेषरगंज में हुई मुकम्मल। ये गाजीपुर की ताज़ा तरीन तस्वीर है। आइए दिखाएं प्रशासन को आपको। ये आप देखिए प्रशासन के कुछ लोग हैं। आप इसकी नमाज हो चुकी है। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी गाजीपुर अति प्राचीन ईदगाह पर ईद की नमाज हुई मुकम्मल। प्रशासन रहा मुस्तैद और हाई अलर्ट। ईद की नमाज, जैसे बता दूं, ईद की नमाज सड़कों पर नहीं अदा की जाएगी। खुले स्थानों पर कुर्बानी नहीं होगी, जो सरकार की गाइडलाइन है। ड्यूटी पे है। तो गाजीपुर, उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की ऐसी ही बेहतरीन और बेबाक खबरों को लेकर रहे अपडेट। सभी जनपदवासियों को, सभी देशवासियों को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने परिवार संग रहे। जय हिंद, जय भारत। हाफिज जी, हर साल की तरह इस साल भी गाजीपुर अति प्राचीन ईदगाह पर बकरीद की नमाज हुई मुकम्मल। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूँ। मुझे साथ हसन कादरी बोलते हैं। दारुल कादरिया गाजीपुर में मैं पढ़ा हूँ। ईद के मौके पर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरीके से अमन और शांति का आपके मज़हब ने आपको इख्तियार दिया है, उस अमन और शांति के पैराए में रहकर आप अपने दिन के तमाम उसूल की बजावरी करें। ये आपकी हक़। प्रशासन की मुस्तैदी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात बतला दूँ। जब इंसान नए कपड़े और लिबास पहनकर निकलता है अल्लाह के आगे सर झुकाने के लिए, तो प्रशासन फिर उस वक्त अगर अपनी ज़िम्मेदारी ना भी अदा करे तो ये मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारी खुद ये अदा करते हैं कि हक़ के आगे वो सर्वसजूद होते हैं। जो हक़ के आगे सजदा करने वाला होगा वो किसी किस्म की बुराई और रखना पैदा करने वाला नहीं होगा। देखा जाए तो कुर्बानियों को लेकर गाइडलाइन आई थी सरकार की, खुले स्थानों पर कुर्बानी नहीं होगी और बकरीद की नमाज भी सड़कों पर नहीं अदा की जाएगी। क्या बहुत अच्छी बात है कि खुले स्थानों पर ये न हो। और रह गया नमाज का मसला, नमाज अल्लाह की इबादत है।
की तो कहीं जा सकती है, लेकिन अब हुकूमत का जो आदेश है वो तमाम हमारे लिए सभी लोग पालन कर रहे हैं। पंडित जी, गंगा जमुना की तहजीब है बरकरार, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई, क्या संदेश देना चाहेंगे इस बकरीद त्यौहार को लेकर? हम लोग गाजीपुर में तो लोग देखते ही हैं, यहाँ पर गंगा जी यहाँ स्वयं बहती है, यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब नारा रहते हम लोग को तहजीब हो रही है। मुसलमान जात ही जो है तहजीब की एक अदब का वह ही है। तो सदियों से जो परंपरा चली आ रही है, सभी वर्गों को लोग सभी त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं, क्यों? ये इसलिए कि ये बकरीद जो है कुर्बानी की है, इसमें सारे लोग इस दुख की घड़ी होता है। जैसे बकरी को या खस्सी को लोग पाल करते हैं, अपने औलाद ऐसा कुर्बानी लोग करते हैं, तो उसमें बहुत बार ये ऊपर वाला कबूल होता है। मगर जीवान के लोग का धर्म को में अब इस्लाम लोगों का हम लोग को हिंदू धर्म में भी कुर्बानियाँ होती हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं इस त्यौहार को? ये एक सेवा भाव है, ये एक दूसरे को संदेश देना होता है कि देखिए इस तौर तरीका तहजीब सारे मिल मिला कर रहें, आपस में कोई प्रकार का अब जटा न हो, और सारे लोग मिलजुल कर। प्रशासन बहुत मुस्तैद था, और यहाँ पर जितने मुसलमान लोग थे वो सारे सरकार का आज्ञा का पालन बखूबी उन्होंने निभाया। और यहाँ के हमारे गाजीपुर के मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सारे शिक्षित वर्ग हैं और पढ़े लिखे हैं। कोई ऐसा जाहिर गवाह नहीं है कि कोई ऐसा अभद्र काम करेगा जिससे हमारे समाज का मूल का मतलब टूटे। देखा जाए प्रचंड गर्मी पड़ रही है, गर्मी अपने चरम सीमा पर है। हर साल की तरह इस साल भी स्टॉल लगना चाहिए, मगर लगा नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? आस्था का विषय है, आस्था का विषय है। ईद में होता है, अब इसमें नहीं लोग किए हैं। तो दोस्तों, ये गाजीपुर की मिट्टी की ताकत है, ये गाजीपुर की मिट्टी की पहचान है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है भाई भाई, क्यों हाफिज जी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज़ पंडित जी के बात में और जी भी जी जोड़ना जी जी चाह जी रहा जी था। ये जोड़ना चाह रहा था कि कुर्बानी जो है, ये जिसमें हम लोग जानवरों को ज़िबा करते हैं, जैसे खस्सी हुआ या इस तरीके के जो जायज़ जानवर हैं जो हमारे हिंदुस्तान में होते हैं, उनको ज़िबा करना, तो ये ज़िबा करना अपने तरफ से नहीं होता है। ये हकीकत में जिस खालिक ने हमें पैदा किया है और वो हुक्म देता है और हमारी रूह निकल जाती है, हम बेजान हो जाते हैं। इसी तरीके से उस खालिक का हुक्म है, उसके हुक्म की अदायगी करते हैं, तामील करते हैं, न कि किसी के जीव को। हमारा इस्लाम ये कहता है। और साइंस क्या कहती है? साइंस देखिए, साइंस तो कहती है कि हर एक के हुकूक है, जो आया है उसको जाना है। उसमें एनिमल हुकूक भी है। हाँ। साइंस ये कहती है कि एनिमल हुकूक भी है, लेकिन उन साइंसदानों से मेरा सवाल है कि आप रोज़ करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में चिकन इस्तेमाल करते हो, दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हो, कीटनाशक जो है दवाइयाँ इस्तेमाल करते हो। जब एनिमल हुकूक हैं, एनिमल राइट्स हैं, तो उनके भी राइट्स हैं, आपको तमाम चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। सबको जीने का अधिकार है। शुभकामना देना चाहेंगे? मैं इस मौके पर तमाम कौम के लोगों को जी जी ये कहना चाहूँगा, ये त्यौहार मिल्लत की चीज़ है, मिल्लत से मनाएं, मिल्लत से रहें, ताकि आपका देश जो पहले चमन था आज भी चमन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत